अफगानिस्तान के प्रवक्ता ने दावा किया है कि उन्होंने पाकिस्तान के एक चेक पॉइंट और 19 पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तानी फोर्सेस की इस कार्रवाई में 55 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर करने का भी दावा किया जा रहा है। अफगानिस्तानी फोर्सेस का दावा है कि उन्होंने 23 पाकिस्तानियों के शव अपने कब्जे में लिए हुए हैं, जिन्हें पाकिस्तानी आर्मी पीछे छोड़कर भाग गई थी। इसके अलावा कई जिंदा लोगों को पकड़े जाने का दावा किया है। इसके साथ साथ अफगानिस्तान ने यह भी दावा किया है कि उसने एक पाकिस्तानी टैंक, एक मिलिट्री व्हीकल के साथ कई हल्के और भारी हथियार अपने कब्जे में ले लिए हैं। अफगानिस्तान के प्रवक्ता ने अपने दावे में कई वीडियो भी जारी किए हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर की तस्वीरें हैं। अब जिसे डूरंट लाइन कहा जाता है, अफगानिस्तान अब इस डूरंट लाइन को मिटाना चाहता है और यही वजह है कि वो लगातार नंगरहार, कोट्स, इस तरह के सरहदी इलाकों पर लगातार हमले कर रहा है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से अफगानिस्तान की ओर से हल्के और मध्यम कैलिबर के हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसमें लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं उससे साफ है कि यहां पर एंटी एयरक्राफ्ट गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब एंटी एयरक्राफ्ट गन का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये मध्यम दूरी तक मार करने में सक्षम है और इनका कैलिबर ज्यादा होने की वजह से जब ये हमला करते हैं या टारगेट को हिट करते हैं तो उसका नुकसान ज्यादा होता है हल्के हथियारों के मुकाबले। अफगानी फोर्सेस ने खोस्त में पाकिस्तान की 4 पोस्ट को आग के हवाले कर दिया। खोस्त के अलीशर और झांसी में 4 पोस्ट को अपने कब्जे में ले लिया है। यह बात पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके के प्रवक्ता ने खुद कबूल कर ली है। इसी पोस्ट से अफगानी सैनिकों ने भारी तादाद में पाकिस्तानी हथियार भी अपने कब्जे में ले लिए हैं। तो 2 तस्वीरें देख रहे हैं, एक तरफ जहां पर पाकिस्तानी पोस्ट पर हमला किया जा रहा है, दूसरी तरफ देखिए यही वो एयरक्राफ्ट एंटी एयरक्राफ्ट गन है जो हमर व्हीकल्स में लगा के रखे हुए हैं। ये सारे अमेरिकी हथियार हैं जो अफगानिस्तान में छोड़कर अमेरिकी भाग गए थे और उसमें आपको ये रशियन एंटी एयरक्राफ्ट गन भी आपको नजर आ रहा है और इनका इस्तेमाल इस वक्त अफगानिस्तान की सेना पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए कर रही है और इन्हीं तरह के हथियारों को ले जाया जा रहा है क्योंकि पहाड़ी इलाके, सरहदी इलाके हैं तो यहाँ पर रोड भी कच्चे हैं। इस वजह से इस तरह की हमर गाड़ियों का इस्तेमाल करके एक एक करके पाकिस्तानी पोस्ट को निशाना बनाया जा रहा है और जिस तरह से अफगानिस्तान की ओर से हमले हो रहे हैं उससे जाहिर सी बात है कि ये सोचना पड़ता है कि पाकिस्तान जिसके पास इतने आधुनिक हथियार हैं, चीन से मिले हुए हथियार हैं, इसके अलावा अमेरिका से मिले हुए हथियार हैं और दूसरी तरफ अफगानिस्तान है जिसके पास ज़्यादातर मीडियम या फिर हल्के हथियार हैं जो उसके पास अमेरिका की वजह से आए हैं क्योंकि अमेरिका यहाँ छोड़ के गया है। इन्हीं का इस्तेमाल करके अब तक 55 पाकिस्तानियों को ढेर करने की बात सामने आई है। 19 पाकिस्तानी पोस्ट पर अफगानिस्तान ने कब्जा किया है और पाकिस्तान का दावा है कि उसके 3 सिपाही सिर्फ घायल हुए हैं अब तक की जो ये झड़प हुई है। तालिबान को उन्होंने पीछे धकेल दिया और कई तालिबानी सैनिक घायल हुए हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंट लाइन पर जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है और जिस तरह से पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले अफगानिस्तान के अंदर हमला किया था, हवाई हमला किया था, उसका जवाब अब अफगानिस्तान दे रहा है। अफगानिस्तान ने दावा किया है कि पटकिया, पाटिका, खोस्त, कुनार, नूरिस्तान, नांगरहार प्रांतों और तोरखम गेट के पास अलग अलग चौकियों पर दुश्मन के खिलाफ भारी जवाबी हमले शुरू किए गए हैं। अब तक पाकिस्तान के एक हेडक्वार्टर और 19 चौकियों पर कब्जा किया गया है। 4 चौकियों को खाली करा लिया गया है, उन पर पूरी तरह से आग लगा दी गई है, तबाह कर दिया गया है। और ये तस्वीर देखिए बहुत ही खास है। तालिबान जिसे ये माना जाता है कि वो मीडिएवल यानी कि मध्यकालीन या मध्य युग के तौर पर अपने सैन्य कार्रवाई करता है, अब कितना आधुनिक हो गया है। तालिबान का ये कंट्रोल रूम है जहां पर अफगानिस्तान फोर्सेस का जो चीफ है वो लगातार यहां पर आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कम्युनिकेशन लाइन के जरिए, संचार के साधनों के जरिए अपने कमांडर्स के साथ जो सरहद पर मौजूद है उनके साथ बात कर रहा है और एक मिनट की अपडेट भी ले रहा है। और दूसरी तरफ देखिए सारे वो अमेरिकी गाड़ियां हैं, बख्तरबंद गाड़ियां जो अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़ के गया था 20 साल की अपनी जंग के दौरान और उसका इस्तेमाल इस वक्त अफगानिस्तान की सेना कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन सबसे जो दिलचस्प तस्वीर है वो ये आप देख पा रहे हैं कि अफगानिस्तान तालिबान का जो चीफ है, कमांडर है हर की सेना का, वो इस वक्त आधुनिक कंट्रोल रूम में बैठकर जिसे कंप्यूटर और आधुनिक कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स के जरिए लैस किया गया है, अपने
कमांडर्स के साथ, अपने सैनिकों के साथ वो लगातार संपर्क में हैं। और ये तस्वीरें जो निकलकर सामने आई हैं वो बताने के लिए काफ़ी है कि अफगानिस्तान ने कमर कस ली है कि वो पाकिस्तान को इस बार बख्शेगा नहीं। और डूरंड लाइन जिस पर लगातार उसने दावा किया है, वो डूरंड लाइन जो हम आपको दिखा रहे हैं इस मैप के जरिए, इस डूरंड लाइन को पूरी तरह से मिटा देगा। अब पकटिया, इसके अलावा पाटिका, नूरिस्तान, नंगरहार, तोरखम, खोस्त और कुनार, ये तमाम जो आप देख रहे हैं, हम आपको जो दिखा रहे हैं अलग 7 ये जो अलग अलग पॉइंट्स हैं जो डूरंड लाइन में पड़ते हैं, इन्हीं इलाकों में लगातार हमले किए जा रहे हैं। और बड़ी बात है कि जो सारे के सारे आप देख रहे हैं जगह, ये जो जगह है ज्यादातर खैबर पख्तूनख्वा इलाके के पास पड़ते हैं और कुछ एक जो है बलूचिस्तान के साथ हैं। और इन्हीं इलाकों में लगातार इस वक्त सबसे ज्यादा हमले किए गए हैं अफगानिस्तान की ओर से, ताकि पाकिस्तान के ऊपर सबसे ज्यादा घाव हो। तो ये आपको हम अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, 6 तस्वीर, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से अफगानिस्तान की सेना अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल कर रही है इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ। और तमाम ये जो हथियार हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप भी देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि पिछले 20 साल के अंदर अमेरिका ने जो इतने बिलियंस ऑफ डॉलर से हथियार दिए थे अफगान फोर्सेस को, अब इसका इस्तेमाल अफगानिस्तान की तालिबान कर रही है उसके मित्र देश शहबाज शरीफ के देश के ऊपर। और पाकिस्तानी पोस्ट को किस तरह से आग लगाई गई, किस तरह से यहाँ पर एंटी एयरक्राफ्ट गन के जरिए लगातार हमले किए गए। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि डूरंड लाइन पर धमाके हो रहे हैं, जहां पाकिस्तानी फौज की ओर से हल्के मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। और अफगान कंट्रोल रूम आप देख रहे हैं, जहां पर अफगान तालिबान ने अपने आप को और ज्यादा आधुनिक बनाया है और आधुनिक संचार उपकरणों के जरिए वो अपने कमांडर्स के साथ लगातार संपर्क में है और उन्हें हिदायत भी दे रहे हैं किस तरह से आगे काम करना है। अब अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता मुल्ला हमीदुल्लाह फितरत ने कहा है कि तथाकथित डूरंड लाइन के साथ इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान ने 203 मंसूरी कोर और 201 खालिद बिन वलीद कोर के जरिए से पकटिया और पाकिटा तो खोस्त, कुनार, नूरिस्तान, नंगरहार प्रांतों को तोरम गेट के विभिन्न स्थानों पर दुश्मन के खिलाफ भारी जवाबी हमले शुरू किए हैं। अब तक एक मुख्यालय, 19 चौकियों को कब्जा किया गया है, 4 चौकियों को खाली करा लिया गया है, उन पर पूरी तरह से आग लगा दी गई है। लगभग 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जिनमें से 23 शव और कई अन्य को मुजाहिदीन ने जिंदा पकड़ा है। दर्जनों हल्के और भारी हथियार जब्त किए गए हैं, एक टैंक नष्ट कर दिया गया है, एक अंतर्राष्ट्रीय हार्वेस्टर वाहन भी जब्त किया गया है। जवाबी हमले अभी भी जारी रहेंगे। तो ये प्रवक्ता हैं अफगानिस्तान के और उन्होंने पाकिस्तान के साथ हमलों को लेकर जो बयान दिया उसको सुनिएगा। अमीरात ऑफ अफगानिस्तान ने 203 मंसूरी कोर और 201 खालिद बिन वलीद कोर के जरिए पकटिया, पाकटिका, खोस्त, कुनार, नूरिस्तान, नंगरहार प्रांतों और तोरखम गेट के विभिन्न इलाकों में दुश्मन के खिलाफ भारी जवाबी हमला शुरू किया है। अब तक एक मुख्यालय, 19 चौकियों पर कब्जा किया है, 4 चौकियों को खाली करा लिया है और उन पर पूरी तरह से कब्जा करके उसे आग के हवाले कर दिया। लगभग 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, जिनमें से कई के शव तो उनके पास हैं और कई को जिंदा भी पकड़ा है। لکه څنګه چې تاسو معلومه ده نن د جمعې شپه په 8 بجو باندې انتقامي عملیات په ذکر خوا د پاکستانیانو په د ملیشو په پوسټو باندې شروع سو. تازه جزئیات د دې چې تر دې دمه په مشرقي زون کې 12 پوسټې د دشمن مکمل تخریب شوې دي او مجاهدین ورته ځینې پوسټو ته ور اچولې ده. 12 پورې جسدونه د مجاهدینو لاس ورغلي هغه انتقال کړي دي. سره همدغه رنګه په نورستان ولایت په ځینو ساحو کې د دشمن په پوسټو باندې درنه جګړه اوس هم روانه ده.